जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मैं हूँ रेखा रानी। आप देख रहे हैं रेखा ब्लॉग जीरो। पिछले एपिसोड में भीमा अंधकार से अधिकार तक के एपिसोड 3 में आपने देखा कि उसमें किस तरीके से भीमा और उसकी माँ स्कूल में दाखिला लेने के लिए जाते हैं और मनुवादियों द्वारा कैसे उसको परेशान किया जाता है और दाखिला नहीं दिया जाता है। तो साथियों, भीमा की माँ लास्ट में भीमा को कसम देकर हाथ पकड़कर स्कूल से बाहर लेकर जाती है और कहती है कि अब यहाँ दोबारा नहीं आना। भीमा बाबा साहब की बात को याद करती है कि जब बाबा साहब कहते हैं कि ये तुम्हें तक तय करना है कि तुम्हें एक कदम विद्यालय की ओर बढ़ाना है या एक कदम बाहर की ओर तुम्हें रखना है। तुम्हारा एक कदम ही तय करेगा कि तुम्हें अपना भविष्य कहाँ ले जाना है, किस तरह का तुम्हें भविष्य बनाना है। तो भीमा अपनी माँ धनिया से कहती है कि माँ, अगर कसम तोड़ने से मेरे समाज का भविष्य सुधरता है और यह कुव्यवस्था जो वर्षों से चली आ रही है यह ध्वस्त होती है, तो आज इस कसम को तोड़ देते हैं न माँ। तो यह कहकर भीमा अपनी माँ का हाथ छुड़ाकर स्कूल की तरफ भागती है और प्रिंसिपल की तरफ वो जाती है। तो मनुवादी प्रिंसिपल कहता है, अरे अरे कहाँ चली आ रही हो तुम, रुको वहीं पर रुको। तो भीमा प्रिंसिपल साहब से कहती है कि संविधान ने हम सबको पढ़ने का अधिकार दिया है और हम सबको पढ़ने का अधिकार है। विद्यालय की चौखट पर कोई भी आए उसको लौटा नहीं सकते हैं। आप विद्यालय भिक्षा मांगने की जगह नहीं है बल्कि सक्षम बनाने की प्रयोगशाला है जिस पर सबका समान अधिकार है। और हम भी पढ़ना चाहते हैं और विद्यालय में दाखिला लेना चाहते हैं, तो हेडमास्टर साहब आप हमें दाखिला दे दीजिए। तभी प्रिंसिपल साहब अ, बाबा साहब की तस्वीर की तरफ उंगली करके इशारा करते हुए कहते हैं भीमा से कि भीमा तुम यह देख रही हो, ये बाबा साहब की फोटो है। जो ये संविधान लिखा है वो इन्होंने ही लिखा है, लेकिन तुम इस तरह करके क्या सोचती हो कि तुम अपनी मनमानी कर लोगी और यहाँ पर दाखिला ले लोगी। यह तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है। जितना जल्दी हो सके इस भ्रम को तुम अपने दिमाग से निकाल दो। तो इस तरह की बातें मनुवादी विचारधारा के प्रिंसिपल भीमा से करते हैं। फिर भीमा प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ भागती है और बाबा साहब की तस्वीर जो दीवार पर लगी हुई होती है उसको उतार कर वहाँ से ले आती है। तो उसके पीछे पीछे प्रिंसिपल और जो अध्यापक थे मनुवादी विचारधारा के वो उसके पीछे भागते हैं। तो भीमा बाबा साहब की फोटो लेकर ऊपर की मंजिल पर चढ़ जाती है जिस पर दीवार बनी होती है, उस पर जाकर वो वहाँ पर खड़ी हो जाती है। तो नीचे भीमा की माँ जो धनिया होती है वह कहती है कि भीमा तुम क्या कर रही हो, रुक जाओ, ऐसा मत करो, नीचे आ जाओ। तो भीमा कहती है नहीं माँ, आज मैं अपने हक अधिकार लेकर ही रहूँगी और मैं यहाँ पर दाखिला लेकर ही रहूँगी या यहीं पर अपनी जान में गंवा दूँगी। जब बीमा दीवार पर चढ़ जाती है और वहाँ से नीचे उतर कर नहीं आती है, तब जातिवादी स्कूल के अध्यापक कहते हैं कि प्रिंसिपल साहब अब हमें शिक्षक छोड़कर अपनी बिरादरी दिखानी ही पड़ेगी। तो उसी दौरान वह अध्यापक लाठी लेकर आते हैं और भीमा की तरफ मारने के लिए बढ़ते हैं। तभी भीमा की माँ एक डंडा लेकर आती है और उन लोगों से कहती है कि खबरदार, जो तुमने एक कदम आगे भी बढ़ाया और मेरी बच्ची पर उंगली तक लगाई तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी और तुम्हें मैं बता दूंगी। तो इस तरीके से भीमा की माँ लोगों से बात करती है। इसी दौरान जो कैलासा बुआ है उसकी बेटी वहाँ पर होती है, तो वो सोचती है कि यह बात मुझे घर जाकर
अम्मा जी को बतानी चाहिए। तो भागी हुई वो जाती है और कैलासा बुआ को वो सारी बात बताती है कि माँ, भीमा ने बाबा साहब की फ़ोटो लेकर किस तरह स्कूल में हंगामा कर रही है। तो कैलासा बुआ सोचती है कि किस तरह एक छोटा सा कंकड़ हमारे रास्ते का रोड़ा बन जाता है। इस तरह की बात वो सोचती है और कहती हैं कि हमने गलती कर दी, जो हमने भीमा और धनिया को एक नज़रअंदाज किया, और वो उन्होंने, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि भीमा इतना बड़ा हंगामा स्कूल में कर सकती हैं। तो कैलासा बुआ इस तरह की बात करती हैं। तभी वहाँ कैलासा बुआ का छोटा बेटा आ जाता है और अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मा, भीमा ने बाबा साहब की फ़ोटो नहीं बल्कि अपने अधिकार हाथ में उठाए हैं, तो आप उनके साथ ऐसा मत कीजिए। इसी दौरान कैलासा बुआ को गुस्सा आता है और पानी का गिलास में जो पानी होता है, उस पानी को उस लड़के के मुंह पर फेंक कर मारती है। तो कहती है कि तुम अपनी तो जुबान बंद ही रखा करो, और कहती है कि अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो वो वहाँ पर जो मौजूद लोग होते हैं उनसे और अपने बेटे कलिका सिंह से कहती है, चलो स्कूल की तरफ चलो। तो स्कूल के तरफ वो जाते हैं और वहाँ जाकर कैलासा बुआ प्रिंसिपल साहब के पास जाती हैं और भीमा को वहाँ पर बाबा साहब की फ़ोटो को लेते हुए देखती हैं और कहती हैं कि ये क्या तमाशा हो रहा है प्रिंसिपल साहब, हम तो सोचे नहीं थे स्कूल में ऐसा भी होगा। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि कैलासा बुआ, हम तो ये हंगामा यहाँ पर बिना वजह ही कर रही हैं। तो कैलासा बुआ कहती है, कोई बात नहीं, हम यहाँ आराम से बैठते हैं और चाय समोसे हम खाते हैं, बैठते हैं एक मीटिंग की जैसे कि एक मीटिंग होती है उसी तरह का हम बैठते हैं। तो कैलासा बुआ कलिका सिंह को कहती है कि कलिका, तुम बच्चों में समोसे और मिठाइयाँ बांट दो और हम यहाँ आराम से बैठकर चाय पीते हैं, देखते हैं किसकी जिद जीतती है, हम सब की या इन दोनों माँ बेटियों की। ऐसा कहकर कैलासा बुआ कुर्सी लगाकर वहाँ पर बैठ जाती है और आराम से उनको देखती हैं। इसी बीच भीमा के घर वाले वहाँ पर पहुँच जाते हैं और भीमा के पिता कहते हैं, धनिया, भीमा को लेकर तुम घर चलो। तो भीमा की ताई भी धनिया से कहती है, देखो इन दोनों ने क्या तमाशा लगा रखा है, और चलो घर। भीमा कहती है कि नहीं ताई, हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हम यहाँ से सिर्फ दाखिला लेकर ही जाएंगे। भीमा के ताऊजी कहते हैं कि धनिया, ये लोग तो चाय समोसा खा रहे हैं, भीमा कब तक बाबा साहेब की फ़ोटो लेकर ऊपर रहेगी और तुम कब तक रखवाली करती रहोगी। धनिया कहती है कि यहाँ दो हिस्से बटे हुए हैं, एक हिस्सा वो है जो हमारा मजाक बना रहा है और वो यहाँ है, एक हिस्सा ये है जो हमारी बेटी को पढ़ाना चाहता है, जो यहाँ पर है। फ़िलहाल इस हिस्से में हम माँ बेटी ही हैं, आप सब अपना हिस्सा चुन लीजिए। हम विद्यालय से ये स्वीकृति लेकर ही जाएंगे, या तो हमारी बेटी पढ़ेगी या फिर हम ऐसे ही खड़े खड़े मर जाएंगे और विद्यालय की मिट्टी में मिल जाएंगे। तो यह थी कहानी एपिसोड 4 की। तो साथियों, बहुजन समाज के लोगों के साथ इसी तरह का दुर्व्यवहार होता आता है। बाबा साहब के संविधान से पहले बहुजन समाज के साथ, दलित, खास तौर पे दलितों के साथ इस तरह की घटनाएं होती थी। बाबा साहब ने भी काफ़ी इतने अत्याचार सहे थे, इतने संघर्षों के बाद उन्होंने पढ़ाई की थी और तब जाके उन्होंने संविधान को लिखा और हमें ये सब हक अधिकार दिए। तो मेरी बहुजन महिलाओं से, मेरी माताओं बहनों से गुजारिश है कि कृपया इस शो को ज़रूर देखें और अपनी जागरूकता को बढ़ाएं और समाज को जगाने में अपनी भागीदारी दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।